सबसे चिंताजनक और खतरनाक खबर के बारे में बताएंगे जो जम्मू कश्मीर से आई है। क्या आप विश्वास करेंगे कि जम्मू के जिस आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए, उन जवानों की मुखबिरी आतंकवादियों को हमारे ही देश के कुछ नागरिकों ने आतंकवादियों के लिए की थी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये हमारे वो शहीद जवानों के परिवार वालों की तस्वीरें हैं जब उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये वो 5 शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। भारतीय सेना के वो 5 जवान, लोगों को देखिए, उनके परिवारों को देखिए, सभी शोकाकुल हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 5 हमारे जवान जिंदा रह सकते थे और हमारे ही देश के कुछ गद्दारों ने इनकी जान ले ली, तो आप क्या कहेंगे? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 5 जवान और हमारे और बहुत सारे सैकड़ों शहीद जिंदा रह सकते थे, उनकी जान बच सकती थी, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने इनकी जान का सौदा आतंकवादियों से कर लिया। और ये जो गद्दार होते हैं, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आतंकवादियों की संख्या तो मुट्ठी भर है। पूरे जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी होंगे? 50 होंगे, 100 होंगे, उससे थोड़े से ज्यादा भी होंगे, हो सकता है। लेकिन ये मुट्ठी भर 50-100 आतंकवादी भारतीय सेना के काबू में क्यों नहीं आते? ये बार बार इतनी बड़ी बड़ी वारदात करते हैं, बार बार इतने बड़े बड़े हमले कर देते हैं, ये कैसे कर पाते हैं? इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? तो ये मुट्ठी भर जो आतंकवादी हैं, इनके पीछे कुछ हजारों गद्दार खड़े हुए हैं। आतंकवादी ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दार लोगों को अपना ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, जो आम लोगों के बीच रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं और आतंकवादियों को भारतीय सेना के बारे में पल पल की जानकारी देते हैं। और 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ में जो हमला हुआ था, उसमें भी यही हुआ। इस हमले में आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक को अपना निशाना बनाया और आतंकवादियों को इस ट्रक के मूवमेंट के बारे में सारी जानकारी उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स ने दी थी। पिछले 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में 32 आतंकवादी हमले हुए हैं और इन सभी में आतंकवादियों की मदद उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की है। और अगर ये ओवरग्राउंड वर्कर्स ना होते तो आतंकवादी भारतीय सेना के काफिले पर, वाहनों पर या उनके कैंप्स पर कभी हमला न कर पाते। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने वाले ये सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग तो भारत सरकार की या राज्य सरकार की नौकरी में भी होंगे, भारत का ही खाते हैं, भारत के ही स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, भारत के ही अस्पतालों में अपना और अपने परिवार का इलाज कराते हैं और भारत के ही पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसी देश की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मदद पाकिस्तान के आतंकवादियों की करते हैं, खाते हैं यहां का और मदद करते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों की। ये घुसपैठ के बाद आतंकवादियों को ग्राउंड पर लोकल सपोर्ट देते हैं, आतंकवादियों के लिए सेना के कैंप्स और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी करते हैं, आतंकवादियों को बताते हैं कि सेना का वाहन कब किस इलाके से कितने बजे गुजरेगा। और हमले के बाद जब आतंकवादियों को कहीं छिपना होता है तो छिपने का बंदोबस्त भी यही लोग करते हैं। और इनके अपने देश से गद्दारी करने के पीछे 3 कारण होते हैं कि ये हमारे ही देश के लोग हमारे ही खिलाफ काम करते हैं और गद्दार बन जाते हैं। पहला कारण है धर्म, जिसमें धर्म के नाम पर इन लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादियों के प्रति आकर्षित किया जाता है। दूसरा कारण है पैसा।